वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है जो शायद हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद प्रॉब्लम भी है। सो ओवर थिंकिंग, राइट? तो आई ओवर थिंक अ लॉट। लाइक आप भी शायद इस बात को अग्री करेंगे कि आजकल की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, इन आर 20s, इन आर टीन एज, वी ओवर थिंक अ लॉट। लाइक मैं 4-4 घंटे बैठ के ओवर थिंक कर सकती हूँ। आई डोंट स्लीप एट नाइट बिकॉज आई ओवर थिंक ऑन यूजलेस टॉपिक्स। मैं कभी कभी मतलब कुछ भी कर लेती हूँ। लाइक आई वॉच अ न्यूज़ और आई जस्ट वॉच अ टीवी शो और अ डेली सोप एंड आई कैन ओवर थिंक अबाउट इट कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आई ओवर थिंक ऑन टॉपिक्स ऑफ माई लाइफ, ऑन सम इंसिडेंट्स दैट आई रिग्रेट अ लॉट। लाइक मैं उन टॉपिक्स पे बैठ के ओवर थिंक करती हूँ जो शायद मैं सोचना भी नहीं चाहती। आई ओवर थिंक ऑन द मोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ कि भाई उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। एंड सम इंसिडेंट जो शायद आई डोंट वॉन्ट देम टू हैपन इन माई लाइफ एवर अगेन। लाइक मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरे साथ लाइफ में फिर से कभी हो, ये इंसान मुझे लाइफ में फिर से कभी मिले। एंड आई स्टिल जस्ट सिट एंड ओवर थिंक अबाउट इट। बहुत ज़्यादा यूजलेस बात, नहीं नहीं करनी है। शायद आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम होगी कि हाँ ओवर थिंक करते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल, लाइक हर कोई करता है। मतलब फॉर मी अगर मैं सोचूँ तो इट्स नॉट ईजी टू स्टॉप, इट्स नॉट ईजी टू कंट्रोल योर माइंड फ्रॉम ओवर थिंकिंग अनलेस यू स्टार्ट इट विथ अ स्लो प्रोसेस। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस कि ओवर थिंक बंद करना। एंड द बिगेस्ट थिंग इज डज स्टेइंग बिजी हील्स योर, मतलब ओवर थिंकिंग माइंड। कि अगर आप बिजी होते हो तो क्या आपकी ओवर थिंकिंग कम हो रही है, क्या आप उन चीज़ों से जिन चीज़ों के बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो क्या वो सच में कम हो रहा है या नहीं। सो या द टॉपिक इज अबाउट दैट। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट द आंसर कि मतलब अगर हम बिजी रहेंगे, इफ़ वी स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, इफ़ वी स्टार्ट कीपिंग आवरसेल्व्स बिजी, तो क्या ये ओवर थिंकिंग कम करने में हेल्प करेगा या नहीं। तो फर्स्टली इट्स नॉट अ सडन प्रोसेस। लाइक ऐसा नहीं होता कि मैंने मतलब आज मैंने हाँ आई जस्ट डिसाइडेड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, आई जस्ट केpt माई सेल्फ बिजी द होल डे, आई डिड दिस, आई डिड दैट, मैंने पढ़ाई की, मैं बाहर गई, मैंने काम किया, मैंने सब कुछ अच्छे से रख लिया। मतलब लाइक ऑल दोज थिंग्स दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ बिजी, क्या इन सब से ओवर थिंकिंग कम हो जाती है कि नहीं। सो सी, नो प्रोसेस gives its results in just 1 or 2 days, और like sudden results किसी चीज़ की नहीं होते। even if we decide to study, like अगर हम I decide to study for 8 hours and it's not like today I decided to study for 8 hours and आज मैं बैठ के 8 घंटे पढ़ रही हूँ। no, फर्स्टली वी जस्ट हैव टू डिसाइड, वी जस्ट हैव टू मेक आवर माइंड सेट कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे 8 घंटा पढ़ना है। आई हैव माई एग्जाम्स, आई हैव समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर द स्टफ, मुझे 8 घंटा पढ़ाई करनी है। सो अगर मैंने आज डिसाइड किया तो आज कहीं तो जाके मैं 1.5-2 घंटा ठीक से फोकस से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आई बी एबल टू स्टडी फॉर 2 hours. And then after that slowly when I'll increase my habit, I'll be able to study for then 3 hours, then I'll move to 4 hours, 5 hours. It's a slow process, right? कि suddenly कोई भी चेंज अगर आपको अपनी डेली लाइफ में या फिर अपनी रूटीन में लाना है, सो इट्स नॉट कि लाइक हाँ मैंने डिसाइड किया और हो गया। किसी भी चीज़ में नहीं होता है, लाइक यही नहीं, लेकिन अगर आप कोई और बात पे भी सोचो तो नहीं होता है सडन चेंज। सो ओवर थिंकिंग हील करने के लिए बिजी रहना एक्चुअली वर्क्स। मेरे लिए इट हैज़ वर्कड, बट इट्स नॉट कि लाइक मतलब हाँ वही कि एकदम से नहीं होता है। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस स्टफ कि लाइक मुझे ओवर थिंकिंग कम करनी है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस फेज, आई कांट स्टे ओवर थिंकिंग अबाउट सम रबिश फुलिश यूजलेस टॉपिक्स ऑफ माई लाइफ एंड जस्ट स्टक, मतलब वही लूप में घूमते रहते हैं ना ओवर थिंकिंग की वजह से। एंड यू जस्ट कांट गेट आउट ऑफ इट, यू जस्ट कांट थिंक ऑफ अदर प्रोडक्टिव थिंग्स, यू जस्ट कांट हील योर सेल्फ। कितना भी कुछ हो जाए, दिन भर आप खुश रह लो लेकिन रात को फिर से आप उसी फेज में आ जाते हो कि नहीं यार ऐसा क्यों हुआ, नहीं यार दैट वॉज नॉट राइट, नहीं यार आई शुडंट हैव डन दैट, दैट पर्सन शुडंट हैव डन दिस, लाइक वही सब कुछ मतलब आपका दिमाग फिर से उसी फेज में वापस चला जाता है जहाँ पे वो नहीं जाना चाहिए था। एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल दैट थिंग। सो दिस फेज ऑलमोस्ट किल्ड माई प्रोडक्टिव साइड। लाइक मैं लिखती थी, आई यूज टू राइट पोएम्स, आई यूज टू राइट नाइस काइंड ऑफ शायरीज एंड ऑल। तो मुझे ये सब मतलब आई लिटरली स्टॉप्ड, आई ट्राइड, मैंने पेन बुक हाथ में लेके लिखने की कोशिश की लेकिन आई जस्ट
couldn't give that output that I wanted, that I used to give before. कि हाँ मैं पहले कुछ तो सोचती थी and I just used to frame that words and that sentences in my mind, और मैं लिखती जाती थी कुछ तो एटलीस्ट 4-5 लाइन तो मैं ऐसे ही रैंडम अगर कभी लाइक सोच के अगर बैठती हूँ तो I was able to write something. That time when I used to overthink a lot, मुझे लिखना ही नहीं आता था. Like I just forgot. The side of me that used to write a lot, that used to think a lot, that used to like अच्छे अच्छे जो भी वर्ड्स फ्रेम करती थी, जो जो अच्छे अच्छे लिखती थी, that side of me completely vanished. It disappeared. I literally cried because of that thing कि मैं इतना अच्छा लिखी थी and now I just couldn't write anything. My mind is not able to think the stuff out of this thing. मतलब मैं जो एक लूप में फंस गई थी, I was not able to get out of it. And this hit me a lot कि क्या हो रहा है, मतलब I was never happy with it, जो कुछ भी हो रहा है. So this was all about the overthinking phase that I had. Now like अगर मैं आज की present time की बात करूँ तो I think somewhere I'm just getting out of it. Not 100%, but I think 50% I am out of it. So I'll tell you the thing. पहले I used to think कि नहीं यार मुझे नहीं रहना इसमें. I just want to get out of this. I can't stay in this. I need to get my spark back. मुझे वो एनर्जी चाहिए, वो स्पार्क चाहिए जो मुझ में पहले था. The confidence, the confident girl that I was. I just want that girl back. I can't stay in this for a long time. तो I used to decide this. I used to make myself remember this every day. रोज सुबह मैं उठती थी, लाइक वो होता है ना कि यू जस्ट गेट अप एंड यू थिंक ऑफ सम थिंग्स. सो दैट डे आई वाज लाइक नहीं आज थोड़ा कम. सो आई जस्ट स्टार्टेड रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि आज मुझे नहीं सोचना उस बारे में. इट डिडंट वर्क आउट द वेरी फर्स्ट डे, धीरे धीरे कम हुआ. सो आई जस्ट started telling myself कि just do something, find something, watch a series, write something, read a book or study whatever you want to. जो कुछ भी करना है, तुम पेंटिंग कर लो, तुम स्केचिंग कर लो, तुम राइटिंग कर लो, या फिर कोई अच्छी सी सीरीज देख लो जो तुम्हें एंगेज रखे, लाइक समथिंग विच विड हेल्प यू टू जस्ट स्टिक टू इट. कि ऐसा नहीं कि नहीं यार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा सीरीज़ में, मैं सीरीज़ लगा रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है. नहीं, देर आर सम सीरीज़ की अगर तुम एक बार देखना स्टार्ट कर लोगी, सो यू जस्ट कांट लीव वॉचिंग दैट सीरीज एंटिल यू रीच द एंड. कि जब तक तुम वो सीरीज़ ख़त्म नहीं कर लेते तुम्हारे दिमाग से वो सीरीज़ नहीं जाती है. ओके, सो दिस इज द थिंग. सेकेंडली, एक तो मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स पास आ रहे थे. सो आई समवेयर आई हैड इन माई माइंड कि नहीं अभी मुझे पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है. एग्जाम्स पास आ रहे मतलब मेरे प्रैक्टिकल्स थे, मेरा सबमिशन था, मेरे असाइनमेंट्स थे, केस स्टडी एंड ऑल दैट स्टफ. तो मेरे दिमाग में कहीं तो था कि नहीं भाई अब मैं इसमें तो नहीं रह सकती, मुझे कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज पे भी ध्यान देना है. दैट ऑल आई हैव दैट थिंग टू डू. मैं उसको ऐसे गिव अप नहीं कर सकती या फिर ऐसे उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती. सो समवेयर आई हैड कि अब मुझे रात को तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, दोपहर में भी थोड़ा बहुत कि जो भी लिखना है, असाइनमेंट्स लिखना है, केस स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, या फिर प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है, नोट्स बनाना है. सो आई जस्ट यूज टू गिव सम ऑफ माई टाइम्स टू दोज थिंग्स. कभी कभी ऐसा होता था ना कि नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं चाहे जितना भी मैं ट्राई कर लूँ, तो जितना भी टाइम मैं लिख रही हूँ ना, तो वो एक होता है ना कि हाँ स्टार्टिंग में आप एकदम कॉन्फिडेंस या फिर इंटरेस्ट से या फिर पूरा फोकस लगा के आप लिख रहे हो. ओके, आई एम राइटिंग माई नोट्स, आई एम राइटिंग माई असाइनमेंट विथ कंप्लीट फोकस. बट बीच में कुछ तो आ जाता है, या फिर बीच में वो दिमाग में नहीं ना, हम बीच में जोन आउट हो जाते हैं, या लाइक कुछ तो थॉट आ जाते हैं बीच में, एंड देन वी जस्ट थिंक अबाउट इट. और फिर मैं नीचे तो लिख रही हूँ लेकिन दिमाग में मेरे कुछ और ही चल रहा है. हाँ हाँ उसने ऐसा बोला था, उसने मुझे ये गाली दी थी, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने उसके बारे में ये बताया था, या 10 लोगों ने तो मुझे आके बताया था लेकिन मैंने तो वही गलती करी थी, ये वो. सो दिस वॉज द स्टफ दैट आई यूज टू थिंक. तो मतलब हाँ ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी होता था. एंड दैट 2-3 months ऑफ मी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, असाइनमेंट्स एंड ऑल, उसने भी कहीं तो मुझे हेल्प की टू स्टे बिजी. क्योंकि कंपल्सरी असाइनमेंट्स होते थे, केस स्टडीज़ होती थी जो मुझे सबमिट करनी है, मुझे नोट्स बनाना है. कि ऑब्वियसली कुछ तो नोट्स होने चाहिए ना एग्जाम के, भैया ऐसे तो नहीं जा सकते सेमेस्टर एग्जाम से. इंजीनियरिंग कर रही हूँ, इतना भी नहीं है कि हाँ मतलब रात में पढ़ के, नहीं थोड़ा बहुत तो होना चाहिए बैकअप में. तो कुछ तो लाइक दैट वॉज द टाइम विच
kept me busy in doing that stuff कि हाँ थोड़ा बहुत काम है मुझे, आई एम नॉट कम्प्लीटली वेली हूँ मैं, अब मेरे पास कोई काम धंधा ही नहीं है, मैं दिन भर बस सो रही हूँ, रील स्क्रॉल कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, ऐसा नहीं होता था। थोड़े बहुत काम थे मुझे उस टाइम। तो बेसिकली उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, जिसमें मैं अपने दिमाग को बिजी रख सकती हूँ कि लाइक नहीं, आई हैव थिंग्स टू डू, आई हैव मैनी, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास सॉर्ट करने के लिए, सो आई कैंट जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दिस ऑल द टाइम। तो वो एक था कि जिसमें मैं उस टाइम बिजी रहती थी। अब बात रही उसके पहले की और उसके बाद की, मतलब एग्ज़ाम्स के बाद और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सो दैट टाइम मैंने अपना बहुत सारा टाइम सीरियल्स एंड वो देखने में, सीरियल्स नहीं सीरीज, हाँ सीरीज़ देखने में मैंने अपना बहुत सारा टाइम लगाया। आई कंटिन्यूसली स्टार्टेड वॉचिंग सीरीज। आई ऑल्सो आई लर्न अ न्यू स्किल दैट इज़ क्रोशेटिंग, या बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। एंड इंस्टाग्राम पे मैं देखती थी जो भी रील्स एंड ऑल, तो उसमें क्रोशेटिंग का बहुत आता था। लाइक आई माई फीड में, मेरी फील्ड में था बहुत कुछ कि हाँ क्रोशेट से आप ये बना सकते हो। सो आई जस्ट डेवलप सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड आई एम दैट गर्ल कि जिसको पेंटिंग, आर्ट, इन सब चीज़ों में कंप्लीट इंटरेस्ट है। तो मैंने क्रोशेटिंग स्टार्ट करी। लाइक आई जस्ट हाँ, I just like making stuffs like this. I made this sunflower yesterday. So I just kept making these crochet things, and I also started my painting again because मैं पहले करती थी एंड बाद में 11th 12th फिर ये जो कॉलेज का एंड ऑल दैट स्टफ था, तो उसकी वजह से मैं कहीं तो भी पेंटिंग मेरी छूट रही थी, मैं पीछे चली गई थी। सो आई जस्ट स्टार्टेड इट अगेन, आई स्टार्टेड टू पेंट अगेन, आई स्टार्टेड टू ड्रॉ, स्केचिंग एंड ऑल, वो मैंने फिर से शुरू किया। लिखना मुझसे नहीं हो पा रहा था, आई डोंट नो वाई, बिकॉज लेके पेन और पेपर लेके बैठना और कुछ सोचना, कुछ अच्छा सोचना विच वुड एक्चुअली इम्प्रेस अन अदर पीपल, एंड मतलब वो मेरे से हो ही नहीं रहा था। सो वो मेरा अलग था कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतना अच्छा लिखती थी। बट समवेयर आई स्टेड काम एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है जो हो रहा है वो करता है। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग न्यू थिंग्स। आई लर्न क्रोशेटिंग फर्स्टली एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग। मतलब स्टार्टेड नहीं, मैं पहले से ही पसंद था मुझे रीड करना, मैं रीड करती थी। बट देन आई वॉज लाइक कि नहीं, नाउ आई हैव टू पुट माई फोकस इन इट, आई हैव टू पर्पजली डू दोज थिंग्स, कि ऐसा नहीं हाँ मिल गया टाइम तो कर लिया, नहीं, नाउ आई हैव टू डू दोज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। रोज़ अपनी रूम साफ करना, क्लीन करना, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग को बिजी रखेगी, विच वुड समवेयर मेक माई सेल्फ, मेक माई रूटीन अ प्रोडक्टिव, और मतलब मेक माई रूटीन इन अ प्रोडक्टिव वे, और जो मुझे अपने ओवर थिंकिंग दिमाग से जो फालतू की चीज़ें कचरा भर के रखा है उसमें से दूर लेके जाए। सो दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड क्रोशेटिंग फर्स्ट। I got back to drawing and art and all that stuff. I also started reading books as a part of my daily routine. Also आई स्टार्टेड टू कीप माई स्पेस क्लीन। लाइक रोज़ तो नहीं होता था, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, सो मेरी रूममेट्स ही ज़्यादा करती थी। आई एम अ काइंड ऑफ लिटिल लेजी पर्सन, नॉट अ लॉट, लिटिल लेजी समटाइम्स। अगर कभी कभी मेरे दिमाग में वो होता है ना कि हाँ मूड बन जाता है, तो आई यूज टू क्लीन माई होल कबर्ड, आई यूज टू जस्ट टेक आउट ऑल द स्टफ, मैं फिर से अच्छे से फोल्ड एंड ऑल करके रख देती थी। एंड आई जस्ट यूज टू क्लीन माई बेड समटाइम्स, आई जस्ट यूज टू क्लीन माई टेबल एंड ऑल, लाइक सब कुछ अच्छे से रखना। ओके, आई यूज टू डेकोरेट माई स्टफ कि लाइक हेडफोन्स का केस है उस पर कुछ तो पेंट कर दो, बुक्स के लास्ट पेजेस है उस पर कुछ तो ड्राइंग निकालो, या फिर ये सब। तो आई जस्ट यूज टू डू दिस थिंग्स टू कीप माई सेल्फ बिजी। एंड वन मोर थिंग इज जस्ट गो आउट विद पीपल, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, जो भी तुम्हारे, जिन लोग के साथ तुम हैंग आउट करते हो। रोज़ शाम चाय पीने जाओ भाई, कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मुझे दिन भर रूम में रहना, बिकॉज आई वॉज दैट गर्ल कि मुझे बाहर निकलने से ही डर लगता था। लाइक आई वुड से डर लगता था, नॉट कि हेजिटेशन नहीं, हेजिटेशन भी होती थी बट डर भी लगता था मुझे, बिकॉज आई वॉज लाइक कि नहीं यार, आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे इन माई रूम। बट मेरी जो फ्रेंड्स थी, ब्लेस्ड टू हैव दैम, टचवुड, सो मेरी जो भी फीमेल फ्रेंड्स थी, दे वुड लिटरली लाइक, मतलब वो लोग मुझे डांटते थे, वो मुझे फोर्स करते थे कि तू चल बाहर। दे जस्ट गेट माई क्लोथ्स, गेट मी रेडी, एंड दे जस्ट ड्रैग मी आउटसाइड ऑफ माई रूम। तो नीचे चल, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कैंपस में ही चाय पीने जा रहे हैं, कुछ तो खाने जा रहे हैं, नाश्ता एंड ऑल। सो दिस वॉज द थिंग कि जस्ट गो आउट, मेक न्यू फ्रेंड्स, गो आउट विद द फ्रेंड्स जिनके साथ तुम हमेशा जाते हो। इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, जस्ट मेक देम। भाई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स बनाना, किसी के साथ भी। अगर तुमने किसी को बोला, कॉलेज, अगर तुम कॉलेज में हो एंड इफ लाइक इन अ हॉस्टल एंड समथिंग, यू जस्ट आस्क एनी वन ऑफ देम कि यार चल बाहर जाके आते, एक राउंड मार के आते, एनी वन वेलकम, नॉट अ बिग डील।
सो बाहर जाना रियली वर्क्स आउट बिकॉज यू, मतलब मुझे पहले लगता था कि नहीं, आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू मीट पीपल, आई डोंट वांट टू आंसर द क्वेश्चंस, कोई तो मिलेगा, कोई कुछ तो पूछेगा एंड ऑल दैट, नो आई डोंट वांट टू डू दैट. बट नहीं, you should go. Listen to me. Just get out of your room. It really works. Also, I've started being active on Instagram. मतलब to post videos, to post reels and not FaceTime reels. Like YouTube पे मैं ये मेरी पहली FaceTime reel है. So for your kind information. बट इंस्टाग्राम पे मैं फेस टाइम रील्स ज़्यादा मतलब मैंने बनाई ही नहीं है अभी तक ऐसी 1-to-1 लाइक कुछ तो बात कर रही हूँ, ऐसी वीडियो मैंने नहीं बनाई है इंस्टाग्राम पे. आई जस्ट कीप पोस्टिंग रील्स. सो दैट ऑल्सो आई थिंक इट हेल्प मी समवेयर बिकॉज रोज़ नहीं बट एटलीस्ट इफ़ यू आर पोस्टिंग रील, इफ़ यू वॉन्ट टू पोस्ट अ रील कि लाइक नहीं मैं संडे को कोई रील पोस्ट करूँगी, सो यू नीड टू कलेक्ट सम डेटा फॉर इट, यू नीड टू सर्च फॉर समथिंग दैट यू कुड मेक अ नाइस रील ऑफ समथिंग. ज़्यादा व्यूज़ मेरे भी नहीं जाते हैं, आई हार्डली गेट 1000-2000 और दैट स्टफ. बट एक होता है ना कि नहीं कुछ तो इंटरेस्ट है तो एडिट करना, एंड इट्स नॉट ईजी. लाइक लेट मी टेल यू प्लीज, इट्स नॉट ईजी एडिटिंग रील्स एंड वीडियोज फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एनीथिंग. इट्स नॉट ईजी. यू नीड टू थिंक ऑफ द स्टफ, यू नीड टू थिंक अबाउट द स्क्रिप्ट, यू नीड टू थिंक अबाउट द वीडियो, द एडिटिंग, यू नीड टू जस्ट कलर्स एंड ऑल एडिट करना पड़ता है. लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है. इट्स नॉट ईजी. सो इफ़ यू थिंक कि नहीं 10 मिनट बैठा है एडिट कर लिया, नहीं. समटाइम्स फॉर मी इट टेक्स मी आवर्स टू एडिट. लाइक सो editing, posting and being active on social media, that has also helped me somewhere because वो होता है ना कि नहीं मैंने रील पोस्ट करी है, मैंने कोई तो स्टोरी डाली है, मैंने कोई तो पोस्ट डाली है, एंड आई जस्ट कीप वॉचिंग इट कि हाँ कितने व्यूज़ आ रहे हैं, किसने कमेंट किया, किसने लाइक की, किसने नहीं की. सो हाँ, फॉर वन थिंग कि जस्ट डोंट गेट एडिक्टेड टू इट. लाइक मतलब मैं उस चीज़ को एज अ पार्ट ऑफ माई इंटरेस्ट करती हूँ. सो आई एम नॉट दैट मच एडिक्टेड टू इट. या फिर लाइक अगर मेरी रील पे पोस्ट पे व्यूज़ नहीं भी जा रहे, सो आई जस्ट डोंट गेट दैट मच डिसअपॉइंटेड ऑन दैट थिंग. अगर किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी ने लाइक नहीं किया, शायद लाइक नहीं यार तूने लाइक क्यों नहीं किया, नहीं मेरे उस दोस्त ने लाइक नहीं किया, उसने रील देखी थी, उस तक पहुँची होगी लेकिन उसने लाइक नहीं किया. सो या दैट्स नॉट माई थिंग. तो आई एम नॉट इमोशनली अटैच टू इट, वेर एज आई एम just doing that thing to keep myself busy, to just keep my brain busy into that thing so that it would not go into some wasteless, मतलब कोई तो ऐसा फालतू चीज़ों में मेरा दिमाग नहीं जाएगा, इसीलिए I just do that thing. So just make sure that you're not addicted to that stuff, that whatever you're doing to keep yourself, your mind busy, वो तुम्हें कोई harm नहीं पहुंचा रहा है. So one more thing I would suggest is talking to your friends. Like in my case it has helped me a lot because I don't know, but I'm glad to say this, that I'm blessed to have all the female friends that I have in my life. Just love to all of them because all of these friends, all that my friends, they have invested a lot of their time, their energy, and their emotions just to heal me, to take care of me. They literally feed me. मतलब होता है ना कि नहीं भाई ये लोग मेरे को भूखे पेट भी सोने नहीं देते थे. दे आर जस्ट टू गुड. जो मेरे साथ रहते थे दे ऑलमोस्ट टुक द बेस्ट केयर ऑफ मी. लाइक आई एम जस्ट ब्लेस्ड फॉर दैट थिंग. इन्होंने मेरी हर बार, मैं अगर 10 बार बोलूँ, 1000 बार बोलूँ, 100 बार भी बोलूँ, दे वुड जस्ट लिसन टू इट एवरी टाइम. एंड सरप्राइजिंगली एवरी टाइम दे वुड हैव अ डिफरेंट आंसर टू दैट. लाइक ऐसा बात करते जैसे हाँ वो लोग पहली बार ही सुन रहे हैं, मैं 10 बार एक ही स्टोरी बता रही हूँ, लेकिन वो लोग हर बार ऐसे आंसर दे देते जैसे कि हाँ हम पहली बार सुन रहे हैं. एंड दैट वुड मेक इट मोर एक्साइटिंग, द कॉन्वर्जेशन मेक इट मोर एक्साइटिंग. होता है ना कि यू नीड अ पर्सन टू ओपन अप, बिकॉज मतलब हर किसी का होता है यार, यू नीड अ फ्रेंड, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसके सामने जाके आप सब कुछ बता सको विदाउट एनी हेजिटेशन. कि लाइक ये नहीं कि वो इंसान मुझे क्या जज करेगा. लाइक आई हैड फ्रेंड्स who never judged me for whatever happened, for whatever I did. They were like कि नहीं you were right, तो कुछ भी कर तो सही है. So they always supported me in all that stuff and whatever happened उन्होंने कभी मुझे जज नहीं किया. They just कि like हाँ होता है, जानवी लाइफ है, it all happens, just stay calm, don't stress, don't harm yourself. Because मेरा ऐसा होता था कि मुझे कभी कभी I also had panic attacks sometimes. So they took a lot of care of me because मतलब they almost, I won't say
wasted, but for them maybe it is a waste of time. लेकिन उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था. Everyone were like कि हाँ, you can just trust on us, you can share with us, we are there, don't think that you're alone, don't make yourself lonely, we are always there for you. So ये सारे assurance जो एक इंसान को चाहिए होता है उस टाइम पे कि जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, जब या फिर आप जब किसी फेज के थ्रू जा रहे हो, सो दिस आर द थिंग्स दैट अ पर्सन नीड्स. कि एटलीस्ट कोई तो हो, एक दोस्त हो, एटलीस्ट अ फ्रेंड, वन और टू. एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई लिटरली हैड अ ग्रुप. लाइक मैं हॉस्टल में रहती थी, आई हैड माई ऑल द हॉस्टल फ्रेंड्स. आई ऑल्सो हैड सम ऑफ माई नेटिव फ्रेंड्स की जहाँ घर है, मैं पुणे में स्टडीज़ के लिए हूँ, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा घर है, सो आई ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स देयर, मेरी स्कूल फ्रेंड्स, मेरी ट्यूशन मेट्स, एंड ऑल्सो मेरे 11th-12th के फ्रेंड्स. मैं जब जहाँ कोचिंग जाती थी, देयर आई ऑल्सो मेड सम नाइस फ्रेंड्स. सो वो लोग भी थे, दे यूज टू जस्ट चेक ऑन मी, दे जस्ट यूज टू मेक अ कॉल के लाइक हाँ तूने खाना खा लिया, हाँ तुझे नींद अच्छे से आ गई, अच्छा तो क्या करिए, डिडंट यू क्राई टुडे, और लाइक यही सब कुछ. दे जस्ट यूज टू टेक्स्ट मी जस्ट टू चेक ऑन मी, यूज टू कॉल मी जस्ट टू चेक ऑन मी. दिन में 1-2 बार हर किसी का कॉल आता था जस्ट टू चेक ऑन मी. तो या दैट्स थिंग टू बी फील वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे मुझे इन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड आई हैड ऑल ऑफ देम. समटाइम्स आई फील लाइक I think I never had to ask them to do this for me, and they all still did it without even asking for it. And that's the thing I think you all, or like every one of us, need in our lives. At least कुछ तो दोस्त ऐसे बनाओ, या फिर कुछ तो लोग ऐसे होने चाहिए लाइफ में जो आपके ऐसे लाइफ लाइक ऐसे टाइम में आपका सपोर्ट करे, आपके साथ रहे. एंड दैट हील्स अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ यू, बिकॉज फॉर मी इट हैज़ हील्ड अ लॉट. बिकॉज आई डोंट थिंक सो अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आ पाती, शायद मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाती, फेस कर पाती, या फिर जो कुछ भी अभी वट एवर आई हैव ओवरकम थ्रू ऑल दैट, आई डोंट थिंक अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं ये सब कर पाती. सो या okay, so this was all for today's video, and I think each one of you can overcome overthinking, because if you don't, overthinking will slowly rule your mind, and it will make disappear your productive side, which is not good for you and your life as well. So try करो, हो जाएगा, धीरे धीरे होता है. मेरे लिए भी इसने धीरे धीरे ही वर्क किया था, so I'm sure it will work for you too. And if you want more such videos, then please comment in the comment section, and do like the video and follow for more. Thanks for watching. Bye.